वेलकम टू गुड स्टडी। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से संबंधित जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप डेली करंट अफेयर्स चाहते हैं तो सुबह के 6 बजे इस चैनल गुड स्टडी पर ज़रूर आ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया गया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी स्वराज और ऑप्शन नंबर डी वरुण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वरुण। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया गया है, उसका नाम क्या है? वरुण है। चलिए अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। वरुण ड्रोन को स्टार्टअप के तहत डिजाइन और विकसित किया गया है। इसमें एक व्यक्ति को अंदर ले जाने की क्षमता है। वरुण ड्रोन में 130 किलो तक का सामान लाया जा सकता है। यह 25 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल ही में मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर किसने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी WTO और ऑप्शन नंबर डी ISO। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WHO। हाल ही में मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर WHO के द्वारा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की गई है। यहाँ पर आप चित्र में मंकी पॉक्स बीमारी को देख सकते हैं। देख लेते हैं अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को। बात की जाए WHO की तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 से। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। और WHO का CEO कौन है? टेड्रोस एडेनोम घेब्रेयेसस। और ये दोस्तों इथियोपिया के हैं। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए महफिल कोश, ऑप्शन बी कमाल पाशा, ऑप्शन सी मारियो ड्रैगी और ऑप्शन नंबर डी स्थानो डांगे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी मारियो ड्रैगी। देख लेते हैं अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को। बात हो रही है इटली की। इटली का राजधानी कहाँ पर है? रोम में है। इटली की राजभाषा क्या है? इटालवी है। इटली के राष्ट्रपति कौन हैं? जॉर्जियो नेपोलिटानो। और यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं एनरिको लेटा। बात की जाए इटली की मुद्रा की, यहाँ की मुद्रा है यूरो और इटली का दूरभाष कूट है 39। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है? ऑप्शन ए एन्नौर बंदरगाह, ऑप्शन बी तूतीकोरन बंदरगाह, ऑप्शन सी हल्दिया बंदरगाह और ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है। अब हम थोड़ा बंदरगाह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो भी महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। दूसरा है मुर्मूगांव बंदरगाह। ये कहाँ पर है दोस्तों? गोवा में है। तीसरा है
नहावा शोवा बंदरगाह अर्थात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। आगे है कोचीन बंदरगाह, ये कहाँ पर है? केरल में है। एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। हल्दिया बंदरगाह ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तूतीकोरन बंदरगाह ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। एक बार इसको रिपीट करते हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में, मुर्मुगांव गोवा में, नहावा शोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में, कोचीन बंदरगाह केरल में, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में और तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में। यदि आपको अंतिम 25 वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण जीके जीएस पढ़ना हो तो शाम के 4 बजे इसी चैनल गुड स्टडी पर ज़रूर आ जाइएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है असम और किस राज्य के बीच, यहाँ पर दोस्तों राज्य होना चाहिए, असम और किस राज्य के बीच हाल ही में अपने 7 दशक पुराने सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में समझौता हुआ है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 7 दशक पुराने सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में समझौता हुआ है। देख लेते हैं अब असम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो असम के मुख्यमंत्री कौन हैं दोस्तों? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल कौन हैं? जगदीश मुखी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ताशकंद में एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ ने कौन सा मेडल जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोल्ड मेडल। दोस्तों ताशकंद में एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ ने गोल्ड मेडल जीता है। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। भारत की हर्षदा गरुड़ ने 45 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। हर्षदा गरुड़ ने 18 जुलाई 2022 को कुल 157 किग्रा अर्थात 69 किग्रा एवं 88 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था, यहाँ पर दोस्तों जैव छूट चुका है, कितने ईस्वी तक? 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगी। ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2027 और ऑप्शन नंबर डी 2023। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 2023। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। चलिए अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गया है। 2020 में 14.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस क्षेत्र में तेजी से विकास को देखते हुए मंत्री ने कहा, जैव अर्थव्यवस्था द्वारा 2025 तक 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छूने की संभावना है। यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए तुलसीदास जूनियर, ऑप्शन बी डोलू, ऑप्शन सी दादा लक्ष्मी और ऑप्शन नंबर डी जीत गए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास जूनियर को। हाल ही में जारी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में
सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है तुलसीदास जूनियर को। चलिए अब देख लेते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। बात की जाए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? अपूर्णा बालामुरली। किसके लिए मिला है? सूराई पोट्रू के लिए। बेस्ट एक्टर किसे मिला है? अजय देवगन को। किसके लिए? द अनसॉन्ग वॉरियर। और इसके साथ ही एक और को मिला है, उसका नाम क्या है? सूर्या। इसे किसके लिए मिला है? सूराई पोट्रू के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला है? राहुल देशपांडे को। किसके लिए मिला है? मी वसंत राव के लिए। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला है? नचम्मा को मिला है। किसके लिए? ए के अयप्पन कोश्यम के लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बिजू मेनन को। किसके लिए मिला है? ए के अयप्पन कोश्यम के लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को। किसके लिए मिला है? शिवरंज मनियम के लिए मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अर्थात FIH का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जय शाह, ऑप्शन बी सैफ अहमद, ऑप्शन सी मनप्रीत सिंह और ऑप्शन नंबर डी फुटकर दत्ता। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सैफ अहमद को FIH का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 7 जनवरी 1924 ईस्वी को। FIH के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र बत्रा। और FIH के मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। FIH का सिद्धांत क्या है? फेयर प्ले, दोस्ती हमेशा के लिए। ये FIH का सिद्धांत है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 23 जुलाई और ऑप्शन नंबर डी 24 जुलाई। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 24 जुलाई। दोस्तों 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण तथ्य के। 1793 ईस्वी फ्रांस ने कॉपीराइट कानून बनाया था। कब? 1793 ईस्वी में। 1823 ईस्वी चिली में दास प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। 1870 ईस्वी अमेरिका में पहली अंतर्देशीय रेल सेवा की शुरुआत हुई। 1932 ईस्वी रामकृष्ण सेवा प्रतिष्ठान की शुरुआत की गई। 1969 ईस्वी अपोलो 11 अंतरिक्ष यान पृथ्वी को लौटा। वर्ष 1994 असम के बसवारी में बोडो उग्रवादियों ने 37 मुस्लिम की हत्या कर दी। दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सुबह 6 बजे ज़रूर आइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।